18 जून 2023 खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हत्या के 3 महीने बाद इस मामले की गूंज एक बार फिर सरहदों को पार कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरेगी। सोमवार को जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो संसद पहुंचे तो उन्होंने भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे दोनों देशों के बीच तल्खी चरम पर पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि निज्जर कौन था, कनाडा की नागरिकता उसको कब और कैसे मिली? इसकी इनसाइड स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। दरअसल साल 1997 में पंजाब के एक छोटे से गांव का निज्जर कनाडा पहुंचा। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर उतरते ही निज्जर को इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। रवि शर्मा नाम की फर्जी पहचान के जरिए वो कनाडा की सरहद में दाखिल हुआ था। जेल की सलाखों से बचने के लिए निज्जर ने पंजाब पुलिस की झूठी बर्बरता की कहानी गढ़ी। ये वो समय था जब कनाडा और यूरोपीय देशों में बड़ी संख्या में प्रवासियों ने बसना शुरू कर दिया था। ऐसे में निज्जर ने खालिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ की वजह से भारत में उत्पीड़न का राग अलापना शुरू किया। इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक निज्जर ने कनाडा में राजनीतिक शरण के लिए हलफनामा दायर किया। इस हलफनामे में उसने पंजाब में अशांति के बीच पुलिस की बर्बरता और परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी का हवाला दिया था। निज्जर लगातार इमिग्रेशन अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। भारत में पुलिस की बर्बरता की अपनी बात को साबित करने के लिए उसने एक भारतीय डॉक्टर की मदद ली, लेकिन इसी डॉक्टर की एक चिट्ठी से निज्जर के झूठ की पोल खुल गई। ग्लोबल न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजी में लिखी इस चिट्ठी में स्पेलिंग्स की बहुत सारी गलतियां थी, जिससे अधिकारियों का शक गहरा होता चला गया। बाद में निज्जर की राजनीतिक शरण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। कनाडा की नागरिकता हासिल करने के लिए जब निज्जर ने एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू किया तो वो फॉर्म में पूछे गए एक सवाल के जाल में फंस गया। पूछा गया कि क्या वो ऐसे किसी ग्रुप का हिस्सा रहा है जिसने राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य पूरा करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया है या उसकी वकालत की है। इसके जवाब में निज्जर ने स्पष्ट शब्दों में ना लिख दिया। कनाडा की नागरिकता के लिए निज्जर की तरकीबें एक के बाद एक ध्वस्त होती जा रही थी। ऐसे में निज्जर ने आनन फानन में ब्रिटिश मूल की कनाडाई महिला से शादी कर ली। इस शादी का मकसद रेजिडेंट परमिट हासिल करना था। उन्होंने शादी की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए शादी का निमंत्रण पत्र, शादी की तस्वीरें और एक दूसरे से गले मिलती तस्वीरें पेश की। इस दौरान एक अजीब वाकया हुआ। निज्जर की शादी को कानूनी दर्जा देने के लिए जब सरकारी दस्तावेज खंगाले गए तो पता चला कि निज्जर जिस महिला से शादी करने का दावा कर रहा है उस महिला ने 1 साल पहले भी एक विदेशी शख्स को कनाडा की नागरिकता दिलाने के लिए उससे शादी की थी। ऐसे में मैरिज विद बेनिफिट की मुहर लगाकर निज्जर की रुखसती की गई, लेकिन इसके कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है कि आखिर निज्जर को कनाडा की नागरिकता कब दी गई। लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये जरूर कहा गया है कि इमिग्रेशन विभाग और रेजिडेंट परमिट एडमिनिस्ट्रेशन से एप्लीकेशन खारिज होने के बाद वो कई सालों तक अदालतों में अपील करता रहा। वो याचिका खारिज करने के इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले के खिलाफ अदालतों का रुख कर रहा था, जिसमें उसे आखिरकार जीत मिली।